अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 के अंदर कमर्शियल प्लॉट सस्ते हो चुके हुए हैं। अगर आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे या आपके पास कुछ ऐसे फंड्स पड़े हुए हैं जिसके लिए आप फ्यूचर में रेंटल वैल्यू जनरेट करना चाह रहे हैं, तो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 2 में जो कमर्शियल प्लॉट थे, यानी अगर हम 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की बात करें या 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की बात करें, तो इस टाइम पे 50 लाख का डिफरेंस आ चुका हुआ है और सरमायाकारी में हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये वो प्राइस है, बिल्कुल इनिशियल स्टेज वाली वो प्राइस है जहां पे मिनिमम लेवल पे ऑप्टिमल लेवल अचीव करके इन्वेस्टर जो है वो यहां पे बाइंग करता है और फ्यूचर के अंदर ट्रेड करके मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करता है, जिसकी फॉर्म में उसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलती है या वो रेंटल वैल्यू जनरेट करता है प्लाजा कंस्ट्रक्ट करके। अगर हम प्लाजे की प्राइस का एनालिसिस करें तो 3 करोड़ 75 लाख से लेकर 4 करोड़ की ब्रैकेट में आपको प्लाजे की कॉस्ट मिलती है 4 मल्ला या 5 मल्ला। 4 मल्ला 5 मल्ला की ब्रैकेट में हमें मैक्सिमम 25 से 30 लाख का डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ उसकी जो फ्रंट है वो तो सेम होगा लेकिन उसकी जो लेंथ है उसमें थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। बहरिया ऑर्चर्ड फेज 2 को आप एक तो रेवन रोड से अगर अप्रोच करते हैं तो यहाँ से ABCDEFG H और J ब्लॉक, ये वो ब्लॉक हैं जहाँ पे J और H की बात करें तो 1 करोड़ 60 लाख में लॉन्च किए गए थे, लेकिन आज यहाँ पे जो प्लॉट की प्राइस मिल रही है वो आपको 1 करोड़ 10 लाख भी मिल रही है, 1 करोड़ 15 लाख भी मिल रही है, यानी तकरीबन 50 लाख का जो डिफरेंस है वो आ चुका है। और सरमायाकारी में हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रही है, यानी यहाँ पे जो प्लॉट्स आए थे वो फौरी जो है वो इन्वेस्टर की तरफ से इस टाइम पे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी का एक स्लम होता है, अगर उसने ऊपर जाना है तो नीचे भी जाना है। अब जो ऊपर जब प्रॉपर्टी जाती है तो नॉर्मली अगर इन्वेस्टर खरीदता है तो वो लॉस में होता है, अगर इन्वेस्टर बिल्कुल मिनिमम लेवल पे इनिशियल स्टेज पे खरीदता है तब उसको बेनिफिट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर इन्वेस्टर उस प्राइस पे खरीदता है जब प्रॉपर्टी बिल्कुल अप होती है तो उस लेवल पे वो बंदा खरीदता है जो बिल्कुल एंड यूजर है, जिसका ना तो सेल करने का प्लान है लेकिन उस टाइम पे उसको डेफिनेटली रेंटल वैल्यू भी अचीव नहीं होती। ये प्रॉपर्टी का ग्राफ आपको समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सही टाइम पे सही जगह पे बाइंग करना ही आपको प्रॉपर्टी में बेनिफिट देती है। अब चूंकि इनिशियल प्राइस भी है और इसकी वो प्राइस इनिशियल हम कह रहे हैं जिसपे बिल्कुल ऑप्टिमल लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट आप अचीव करते हैं, यानी हाई ROI आप अचीव करते हैं। इस लेवल पे आप समझ लें कि अगर वो प्रॉपर्टी की जो इस टाइम पे जो प्राइजेस हैं कमर्शियल की, जब लॉन्च की गई थी 1 करोड़ 60 लाख में लॉन्च की गई थी, लेकिन उस टाइम पे चूंकि प्रॉपर्टी के उस टाइम पे जब स्लम ओवरऑल चल रहा है पिछले 2 साल से, लेकिन अब जो इस टाइम पे प्रॉपर्टी की जो प्राइस 1 करोड़ 60 लाख है वो इस टाइम पे बिल्कुल मिनिमम प्राइस पे आ चुकी हुई है, यानी 1 करोड़ 15 1 करोड़ 10 लाख तक आ चुकी हुई है 4 मल्ला कमर्शियल प्लॉट। आप इमेजिन करें मेन बुलेवार्ड जो एक्सप्रेस वे है बहरिया ऑर्चर्ड फेज 2 की, जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं सुंदर रोड से भी, जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं रेवन रोड से भी, जिसको आप अप्रोच कर सकते हैं शरीफ मेडिकल सिटी रोड से भी, जिसके अपोजिट साइड पे बहरिया टाउन है। अब ये जो 3 इंटरलिंक है, ये जो 3 ट्रायंगल है, इन 3 ट्रायंगल में घिरा हुआ ये फेज 2 जिसके अंदर हमें डिफरेंट ब्लॉक्स देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको 50 लाख कम प्राइस पे, क्योंकि फ्यूचर के अंदर यहाँ पे पॉपुलेशन आनी ही आनी है, और अगर पॉपुलेशन के अलावा भी हम सेकेंड फैक्टर देखें तो आप ये देखें कि यहाँ पे जिसने सुंदर रोड से श्री मेडिकल सिटी रोड पे जाना है उसने फेज 2 से गुजरना है, जिसने श्री मेडिकल सिटी रोड से रेवन रोड पे जाना है उसने फेज 2 से गुजरना है, जिसने फेज 2 से जाना है सुंदर रोड पे उसने भी फेज 2 से गुजरना है, यानी जिसने सुंदर रोड से जाना है रेवन रोड की तरफ उसने भी गुजरना है। अब ये जो आपस में इंटरलिंक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें लास्ट कुछ मंथ से भी ट्रैफिक का फ्लो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रुझान काफ़ी बढ़ चुका है। अगर आप रेवन रोड से आते हैं तो आप बेहतर जानते होंगे कि रेवन रोड पे काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रैफिक देखने को मिल रही है। इसी तरह श्री मेडिकल सिटी में भी हमें ट्रैफिक देखने को मिल रही है। इसी तरह जो सुंदर रोड से आने जाने वाले लोग हैं उनकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा हमें ट्रैफिक देखने को मिल रही है। तो ये तो फैक्टर तो है ही है, इसके अलावा पॉपुलेशन वाला फैक्टर भी है। अब ये 2 ऐसे बड़े फैक्टर हैं जो मेन रोड पे जो कमर्शियल प्लॉट्स आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे करनी चाहिए। ये उन हजरात के लिए जो कि नॉर्मली इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अवेयर नहीं रखते या उनको बेहतर आइडिया नहीं होता कि किस टाइम पे किस जगह पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसके अलावा भी यहाँ पे कुछ ऐसे प्लॉट्स भी हैं जो आप 2 मल्ला या इसके अलावा 3 मल्ले की भी कुछ कमर्शियल कटिंग्स हैं जिसमें आप बाइंग करके कल को अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कंसल्ट करना पड़ेगा हमसे, जिसमें आप अपना बजट डिफाइन करेंगे। उस बजट के अकॉर्डिंगली हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको किस जगह पे जाना चाहिए और किस जगह से आपको अवॉइड करना चाहिए। तो सरमायाकारी के लिए अगर ये ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे हमें सरमायाकारी में यहाँ पे काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, अगर यहाँ पे ऑप्शंस ख़त्म हो जाती हैं तो डेफिनेटली फिर हमें किसी और जगह भी जाना पड़ेगा। लेकिन ये वो लेवल ऑफ रेट है
ये वो लेवल है जिसमें सरमायाकारी के लिए बहुत बेहतरीन, उन लोगों के लिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शन है जिनके पास 1 करोड़ से लेकर 1 करोड़ 50 लाख की ब्रैकेट में फंड्स पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आप इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन जानना चाह रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे आप ऑप्टिमल लेवल अचीव करना चाह रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का, उसके लिए भी आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे रब्ता कर सकते हैं। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात करें तो लोग या तो डीएचए को प्रेफर करते हैं या बहरिया को प्रेफर करते हैं कमर्शियल के लिए, क्योंकि एक तो आपकी यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी बिल्कुल महफूज है, दूसरा यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा बूम और जंप देखने को मिलता है। इसी के साथ अहमद यूसुफ को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।